हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम जो लूसेंट का जीके उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री को लूसेंट में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है वो विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को तीन भागों में लूसेंट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आगे चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो सबसे पहले है भारत का नामकरण कैसा हुआ। तो महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है यानी कि भारत का देश, और यहाँ के निवासियों को भारतीय या भरत की संतान कहा गया है। और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, और मुस्लिम इतिहासकार जो थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। आगे चलते हैं। तो उसके बाद है कि प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो प्राचीन इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है वो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है, और इसके जो स्रोत है वो धार्मिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, और जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, जैसे कोई औजार मिला है या कुछ और चीज़ें मिली है जो भी हमें खुदाई से मिले हैं, वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ की। तो जो धार्मिक ग्रंथ में है उसमें वो आ जाएगा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इनसे हमें जो है प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। और दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे अर्थशास्त्र हो गई कौटिल्य की, राजतरंगिणी हो गई जो कर्ण ने लिखी है, और चंचनामा जो हो गई वो अली अहमद ने लिखी है, और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी है। इसके अलावा गार्गी संहिता जो कात्यायन ने लिखी, और महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा है। इनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं वेद। तो भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और इसके जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण देवापन वेदव्यास को माना जाता है। तो वेदों की संख्या जो है वो चार है। चार जो वेद हैं वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो अर्थ है वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसका जो विभाजन किया गया है उसको 10 मंडल में बांटा गया है, जिनमें 1028 सूक्त है, और 10,462 रचनाएं हैं, जिनमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं। और इसको पढ़ने वाले को जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसके ऋषि को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके अलावा विश्वामित्र द्वारा रचित जो तीसरा मंडल है उससे हमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो इसका आठवां मंडल है उसकी हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, और नौवां मंडल जो है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। इसके अलावा जो 10वां मंडल है जिसमें चतुष्वर्ण्य समाज की बारे में बताया गया है, जिसमें चार वर्ण को जिक्र किया गया है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और धर्मसूत्र जहाँ इनके एक जो है उसमें उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद एक नोट करके बात लिखी हुई है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख आता है। यानी कि जब हम वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद के बाद जो प्राचीन इतिहास के बारे में साधन के रूप में बात करते हैं तो ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। उसके बाद जो बाकी वेद आते हैं। तो अगला बात करते हैं सामवेद की। तो गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन जो है वो सामवेद में है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन जो है वो यजुर्वेद है, और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद की। तो इसमें ये जो है वो सबसे आखिरी में रचित वेद है। तो वेदों का जो क्रम देख लेते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। और प्राचीन संसाधन की बात करें में, प्राचीन जो इतिहास के स्रोत के बारे में, तो ऋग्वेद के बाद जो है वो एक शतपथ ब्राह्मण, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही बात यहाँ नोट में इधर लिखी हुई है कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में। ठीक है। तो अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद के जो रचयिता है वो अथर्वा ऋषि हैं, और इसके बारे में जो जानकारी है इसमें जो अथर्ववेद में वो है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना विवाह आदि की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा सामान्य मनुष्यों के जो विचार और विश्वास और अंधविश्वास की जानकारी भी इसमें मिलती है। इसके अलावा सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि सभा और समिति को प्रजापुत्रियों की दो पुत्री कहा है, किस
अभिलेख में किस वेद में ये बात बताई गई है, तो ये ऋग्वेद अथर्ववेद में जो है बताया गया है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। उसके बाद आता है वेदांग यानी कि सूत्र साहित्य। वेदों को समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई है, जो इनकी संख्या जो है वो 6 है। जो है शिक्षा यानी कि उच्चारण, कल्प यानी कि रस्म या समारोह, व्याकरण यानी कि जो ग्रामर जो है उसका व्याकरण। उसके बाद चौथा जो है निरुक्त, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में है। उसके बाद पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। उसके बाद आते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। पुराणों के जो रचयिता है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र शर्मा माने जाते हैं। अधिकांश जो पुराण है वो संस्कृत श्लोक में रचित है, और पुराणों का पाठ जो है वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इसके अलावा स्त्री और शूद्र जो है जिनको पाठ करने की अनुमति नहीं थी वो इसे सुन सकते थे। उसके बाद आते हैं पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, और जो प्रमुख पुराण है वो मैं आपको बता देता हूँ। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन पुराण है, और इसमें जो है आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है विष्णु पुराण, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद है वायु पुराण, जिससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है वो ब्राह्मण पुराण, जिससे हमें पूर्व वंश की जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो है भागवत पुराण, जिसमें श्री कृष्ण भक्ति की हमें जानकारी मिलती है। ये 5 जो पुराण हैं इनमें हमें राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। उसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, जो जिसमें जो यज्ञों और कर्मकांड के विधान है, जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ थे वो है ऋग्वेद जो है, उसके जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ थे वो ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके अलावा जो है सामवेद का जो है पंचविश या तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद से जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ ब्राह्मण। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में एक बात और लिखी गई जो इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार क्वेश्चन में फिर पूछा था भी है एसएससी और बाकी जो एग्जाम्स है। शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, वहाँ से सीधा से क्वेश्चन बनता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है, तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अन्य वैदिक साहित्य की बात करें तो मैत्रेयी में जो है उसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें जो जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, जो कि शुंग काल का एक ग्रंथ है। इसके अलावा जो है नारद स्मृति ग्रंथ है, उसमें गुप्त युग की जानकारी मिलती है।